हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। आई थिंक जो लास्ट वीडियो थी उस आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि सॉइल क्या होता है, किस तरीके से सॉइल हमारे पास फॉर्म्ड होता है सिंपल। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉइल की हमारी डेली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या क्या उसके यूजेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमारे इन फ्यूचर काम आने वाले हैं। तो उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑल्सो वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है, किस तरीके से ये वेदरिंग फॉर्म्ड होती है, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस फर्दर करने वाले हैं कि सॉइल जो होती है वो किस तरीके से बनती है। एंड साथ में सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है कि हमारे पास एक प्रोफाइल का मतलब ये है कि एक मिट्टी है, मिट्टी के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से डिफरेंट हमारे पास कहीं देखते हैं हम हमारे गांव में किस तरीके की मिट्टी है, दूसरे गांव में किसी से और तरह की मिट्टी है, या फिर अगर आप नीचे किसी चीज़ को खोदते हो, डक यानी कोई भी गड्ढा खोदते हो, तो ऊपर कुछ और तरह की मिट्टी है, नीचे और तरह की मिट्टी है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके बारे में कि ये सॉइल क्या है, किस तरीके से बनती है, इसकी सॉइल प्रोफाइल्स क्या हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड ऑल स्टूडेंट्स आर एग्रेसिव टू वॉच द वीडियो। लेट्स गो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो सॉइल है वो फॉर्म्ड होती है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि एक प्रोसेस बताया था वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, रॉकी पार्टिकल्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो क्या होती हैं, बाय द एक्शन ऑफ एयर, विंड, मॉइस्चर, वाटर, इनसे क्या होता है, ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल पार्ट्स में। और सिंपल पार्ट्स के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है रॉक से क्या बनना, सॉइल बनना। तो सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, soil is formed from rocks by the process of weathering। ठीक है, तो ये सिंपली ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट, सन, हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड हो, या हीट हो, विंड हो, रेन हो, या पानी बह रहा हो, तो उन सब में क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स छोटे पार्ट में टूटते हैं और ये कुछ ना कुछ सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी फर्टाइल पार्ट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स प्रोवाइड करती हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल प्रोफाइल है उसका मतलब क्या है कि अगर हम सॉइल को वर्टिकली कट करके देखें तो इसमें डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। टाइप्स ये बोल सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं लेयर्स को हम बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। अगर हम सिंपली बोलें कि जब भी हम कोई चीज़ खोदते हैं, मान लो आपने एक कुआं खोदा, तो आपको देखा कि 5 मीटर तक तो हमारे पास अलग टाइप की मिट्टी थी, 5 मीटर 10 फुट अलग टाइप की मिट्टी है, उसके बाद अलग मिट्टी है। तो ये क्या है कि डिफरेंट मिट्टी निकल रही है, तो इसको बोला जाता है कि ये सॉइल प्रोफाइल है। एक्चुअली में जो सॉइल है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ए हॉरिजॉन, ठीक है, बी एंड सी। ये टॉप सॉइल होती है, ये सब सॉइल होती है, ये सब स्ट्रटम लेयर होती है। क्लियर। अगर कोई भी प्लांट है वो ग्रोथ होता है तो टॉप लेयर में ही ग्रोथ हो जाती है उसकी। ठीक है, जो सब सॉइल है उसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। मोस्टली जो सी होती है, जो सी लेयर होती है, इसमें रॉकी सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे पास जब देखते हो बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं तो कंकर से निकलते हैं, तो वो क्या होती है, सी टाइप की लेयर होती है। ठीक है, यानी आप कहाँ पहुंच गए, सी लेयर पे पहुंच गए चुके। तो ये है सिंपल सॉइल प्रोफाइल। ये 3 टाइप्स होती हैं। फर्दर इनके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो ए हॉरिजॉन होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है,
इस पे क्या होता है, मोस्टली डार्क कलर होता है, ठीक है। मिनरल्स और ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। और मोस्टली जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इसी पे होती है। जो लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं वो इसी लीव्स प्रेजेंट हैं। जितना भी फर्टाइल पोर्शन होता है, मोस्टली जो फर्टाइल पार्ट है ह्यूमस का, वो इसी लेयर पे है, टॉप लेयर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है बी टाइप की। इसमें मोस्टली जो लेयर पाई जाती है वो टॉप हॉरिजॉन के बाद पाई जाती है। बी टाइप की जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, लिटिल कंटेंट, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लिटिल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो रूट होती है, सम बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो इस लेयर तक ही पहुंच पाते हैं। जिनकी जो टैप रूट्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं, वही सब लेयर तक पहुंच पाती हैं। थर्ड है सबस्ट्रेटम। इसमें जो मोस्टली लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है। ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्रोकन रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो आप जब कंटिन्यूसली डग करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेल्स वगैरह या फाउंडेशंस वगैरह का आप डग करते हो, कुएं वगैरह खोदते हो, तो वहाँ पे यही चीज़ें आपको मिलती हैं। तो थर्ड लेयर होती है। क्लियर। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी कौन सी है, टॉप लेयर ये। तो आज हम इसी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कल हम इसके बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, कि सॉइल किस तरीके से कंपोज होती है, किस तरीके से वो फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।